Hello and welcome back to our channel. Today we have some important information to share with you about withholding tax in India. It's a topic that impacts both residents and non-residents Indians. So let's dive right in. The Cornpeda News Raj. The Supreme Court has recently settled the long-standing dispute over the most favored nation clause upholding the higher withholding tax rates on dividends and other payments rather than accepting lower rates. The Supreme Court कौन करी जो आमर withholding tax रेट थिला तार जो गोटे डिस्प्यूट चलता से मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज उपर गोटे डिस्प्यूट चलता तो सी कौन करमर विथहोल्डिंग टैक्स रेटा को हायर रखीदे ठीक अच्छे। तो विथहोल्डिंग टैक्स कौन तो विथहोल्डिंग टैक्स आउ कौन भी कहुए ना रिटेंशन टैक्स भी कहुए। इट इज एन अमाउंट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल्स अर्निंग बाय द एम्प्लॉयर ठीक अच्छे। जो आम एम्प्लॉयर जो मैंने था बाकी एम्प्लॉइज मैंने जहाँ अर्न करती जो मिले जो जिनसा से ऑलरेडी डिडक्ट होकर आसे ये जिनसा ये टैक्सटा ऑलरेडी डिडक्ट होकर अकाउंट को आसे। सो दिस डिडक्टेड अमाउंट इज पेड टू द गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी। तो ये जो अमाउंटा से डिडक्ट कर गवर्नमेंट को पे करेंगे ठीक अच्छे। अब किए रेस्पॉन्सिबल अच्छे ये सब जिन कलेक्ट कर ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही यही टैक्सटा को कौन कर कलेक्ट कर ठीक अच्छे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जोटा अच्छे आम इंडिया it has the authority to impose and collect taxes based on individual's income. इंडिविजुअल इनकम जहाँ थी से हिसाब से तारा टैक्स कलेक्ट कर पार ठीक अच्छे किए ना सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 195 कौन हो ना द पेयर जे पे करुचे इज ऑब्लिगेटेड टू डिडक्ट टैक्स व्हेन मेकिंग पेमेंट्स और क्रेडिटिंग एन अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। या माने कौन है या माने जदि गोटे नॉर्मल पेयर है गोटे नॉर्मल पेयर गोटे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को दौची पेमेंट करुच्छी से कौन हो ना सी टैक्स काटिकी देथिबा दरकार। फॉर एग्जांपल जदि से 1000 टका पठाइबार अछि ठीक अच्छे तो ये से टैक्सटा इनक्लूड करथिबा दरकार है कहीं या पाखे पहुँचले ये टैक्स तो कटिज तो 1000 टका को मिलनी तो से हिसाब से टैक्सटा को इनक्लूड करथिबा दरकार। नाउ आम टैक्स लायबिलिटी को केमती कैलकुलेट करछे सो लिखाई ये नेट इनकम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर ठीक अच्छे से डिटरमाइन हुए बेस्ड ऑन प्रीवियस फाइनेंशियल इयर्स अर्निंग्स। तो पूर्व वर्षर सब अर्निंग्स देखिकी आमर करंट असेसमेंट ईयर नेट इनकम टा डिटरमाइन करा हुए। बाकी इंडियन रेसिडेंट्स जो मैंने अच्छा इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ता पूर्व वर्ष गोटे स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करथिबा दरकार। कौन से क्राइटेरिया सेटा कि रिसाइडिंग फॉर 60 डेज और मोर इंडिया रे 60 डेज और मोर रही दरकार और जदि एमती ही then aggregate of 265 days or more in the 4 years prior to the previous year. For example, 8 आमर चल 2023 है तो ये ईयर टैक्स टाइम के भर्ती करिया 2024 रे। तो यार कहियार माने होची जो सेकंड पॉइंट रे कहियार माने होची कि सही लोकटा एटा को इंक्लूड करबनी ठीक है। या पूर्वरु माने 2022 रु ओल्ड जाई 4 वर्ष पई कि लेट्स से 22 21 20 एंड 19 यही 4 वर्ष भितर से टोटल नंबर ऑफ डेज के रही दरकार एटलिस्ट 265 डेज ठीक अच्छे 265 डेज रही दरकार इंडिया रे गॉट इट। देखिए नेक्स्ट ना द नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस एटा तुम इंडियन रेसिडेंट विषय कथा गले ना नॉन रेसिडेंट इंडियंस कौन हो पार गोटे डिफरेंट टैक्स ऑब्लिगेशन थाए कौन से दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन इनकम अर्न इन इंडिया फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेस। कौन से स्पेसिफिक सोर्सेस देखिए हमें सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया जो गोटे एनआरआई आसिकी ये चाकरी कला तो सैलरी तार जी से टैक्सटा दिया नाउ इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया ठीक अच्छे एंड और इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्टेड इन इंडिया ठीक अच्छे। बाकी ये सेकेंड पॉइंट कौन कहला फॉर एग्जांपल जड़े रोचे अमेरिका रोचे ठीक अच्छे अमेरिका रोचे बाकी तार प्रॉपर्टी अच्छे इंडिया रे ठीक है इंडिया रे प्रॉपर्टी रहिला सी ताकू सेल कला कि किंबा जहाँ भी इनकम जनरेट है से जगह और किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे इंडिया रे तार बट से रोचे कि अमेरिका रे से थ्रू जहाँ इनकम जनरेट है से गुड़ाक उपर भी अलग तार रेट्स थाए। नाउ जहाँ भी फीस अच्छी रॉयल्टीज अच्छी कि इंटरेस्ट अच्छी जहाँ भी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर एनआरआई वाला कौन हो ना सेटा भी टैक्सेशन अंडर आसूँ ठीक अच्छे एति बुझा पड़ा ना कौन रेट्स रही रेट्स ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स। ना डिविडेंड पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनीज आर सब्जेक्ट टू 20% विथहोल्डिंग टैक्स तो आमर केते रही ना 20% और इंटरेस्ट इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स
ठीक अच्छे एंड देयर इज नो विथहोल्डिंग टैक्स फॉर रॉयल्टीज ऊपर किसी विथहोल्डिंग टैक्स नहीं ठीक अच्छे नाउ नॉन रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स आर टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 30% on their income. Okay, the companies face a 40% withholding tax on their income. जहाँ भी कंपनीज अच्छी से मैंने 40% देवे नॉन रेसिडेंट इंडियन जो मैंने अच्छा से 30% देले देयर इज नो विथहोल्डिंग टैक्स ऑन रॉयल्टीज ऊपर किसी भी टैक्स नहीं नाउ डिविडेंड्स जहाँ भी पेमेंट कराला बट डोमेस्टिक कंपनीज ठीक अच्छे ताकू 20% गॉट इट तो ये आपण मानी गोटे क्वेश्चन रेडी अच्छी ठीक अच्छे तो आप यार आंसरटा कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप लिखे तो क्वेश्चन कौन दीजिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विथहोल्डिंग टैक्सेस इन इंडिया फर्स्ट स्टेटमेंट कौन दीजिए विथहोल्डिंग टैक्स इज एन अमाउंट डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स अर्निंग्स बाय देयर एम्प्लॉयर ओके सेकंड दीजिए द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग दिस टैक्स Now, which of these statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो आपण यार आंसर कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से देबे. And there you have it. That's a quick overview of withholding tax in India, who it affects and how it's calculated. Now, if you found this information helpful, be sure to like and subscribe to our channel for more informative content. Let's meet in the next video. Till then, keep learning and stay curious.